60.42% मतदान दिल्ली में हुआ। इस मतदान को आप कैसे देखते हैं? ठीक है, लगता है शायद सामान्य जितना वोट पड़ता था पहले असेंबली में उससे ज्यादा पड़ा। जैसे हमारी नई दिल्ली में 52-55% पड़ता था, तो 60 के करीब आया है, 57-58 के करीब आया। ठीक है, अब क्या कारण है क्या नहीं है कि लोग ज्यादा नहीं निकले, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो पोल पड़ा है पड़ा है। लेकिन इससे पीछे के चुनाव को देखा जाए तो इससे ज्यादा वोट जो है टर्न आउट हुआ था, कम हुआ। ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोगों को एक रुचि नहीं बनी होगी, रोमांच नहीं बना होगा। जो ट्रेडिशनल या जो काडर वोट है पार्टियों का वो ज्यादा निकला। बहुत सा आदमी जो देख रहा था कि हम क्या एक नई सरकार चुनना चाहिए, नई तरफ जाना चाहिए, शायद वो नहीं निकला। अब मैं तो आंकलन नहीं लगा सकता हूं, कह नहीं सकता। लेकिन जो एग्जिट पोल है दिल्ली चुनाव में जीत का अनुमान है। देखो, एग्जिट पोल मुझे तो कल रात को ही सुनाई पड़े थे, मैं जब लौट कर आया था। अगर आप एग्जिट पोल्स ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है, लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था। लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल हमेशा आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को कम करके दिखाता है, जबकि पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो आप कह रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, वो देखिए, एग्जिट पोल कभी सही होते हैं कभी गलत होते हैं। हरियाणा में भी हमने देखा, कई जगहों पे सही भी हो जाते हैं, कई जगहों पे गलत भी हो जाते हैं। तो एग्जिट पोल का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप केवल एग्जिट पोल लें तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया कर रहा हूं कि भाई मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी एक्यूरेट तस्वीर दिखा रहे हैं जो मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव में रिजल्ट रहेगा। तो पर्सनली यू फील दैट कि बनिस्बत आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, कम आकर कहाँ कह सकता हूं। बाकी देखो, कुछ एग्जिट पोल उनको जिता भी रहे हैं, 2-4-5 ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से जिता रहे हैं। तो अब एक तो और है ना कि अगर कोई जिता रहे हैं कोई हरा रहे हैं, तो उसमें कहां सुई बैठती है देख लेंगे 8 तारीख को। परसेंटेज वोट का बहुत अच्छा अंदाजा नहीं मिला है कि परसेंटेज के हिसाब से कहां क्या बन रहा है। वो देखते हैं, जब आएगी रिजल्ट तब पता चल जाएगा। बीजेपी में प्रवेश वर्मा हो, सांसद योगेंद्र चंदोलिया हो, सब कॉन्फिडेंट हैं कि भ्रष्ट सरकार को हमने हरा दिया, भाजपा जीत रही है, जी सरकार जी, बनाने जा रही है। नहीं तो ठीक है, हर आदमी कॉन्फिडेंस होगा, हर आदमी कॉन्फिडेंस दिखाएगा। 8 को पता चलता है, अभी तो कोई अटकलें लगाने का कोई मतलब नहीं है। भाई आज 6 है, 7 है, परसों हो ही जाएगा। शायद इस समय तक दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, 10-10:30 तक पता ही चल जाएगा कौन सरकार बना रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता संजय राउत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के काम दिल्ली विधानसभा उन्हें जीतना चाहिए, जबकि भाजपा ने जनबल और धनबल का पूरा इस्तेमाल किया चुनाव में। ठीक है, संजय राउत साहब को शायद दिल्ली का बहुत ज्ञान नहीं है। धनबल और पैसे का बल कोई आम आदमी पार्टी ने कम नहीं इस्तेमाल किया है। संजय जी की अपनी ओपिनियन होगी। लेकिन अगर दिल्ली में सर रिपीट केजरीवाल साहब होते हैं अगर, तो क्या लड़ाई कांग्रेस ने उनके खिलाफ लड़ी जो भाजपा ने लड़ी, दिल्ली में काम का नहीं होना, भ्रष्टाचार का आरोप, उसमें क्या सुधार होगा? नहीं देखो, मैं जो वोटरों से जब बात कर रहा था, बातचीत हो रही थी, तो एक कांग्रेस के प्रति तो लोगों में था, पर जो ये फ्री वाला जो है ये भी एक वर्ग में बहुत स्ट्रांग रहा है। और वहां पिछले 10-12 साल में, जैसे मैं कुछ को भी मैंने कहा भी था कि वोटर जो है वो एक नागरिक है, एक वोटर के रूप में अपने आप को नहीं देख रहा है। एक जिसको कहते हैं ना ट्रांजैक्शनल अंग्रेजी में, उसको ज्यादा देख रहा था कि मुझे क्या मेरी जेब में मिल जाएगा, और उससे किसी कारण से उसको संतुष्टि दिख रही है। उसने ज्यादा विकास, ज्यादा काम, इस सब में कोई ज्यादा उसको मतलब दिख नहीं रहा था। उसको लग रहा था ठीक है, जेब में 1000, 2000, 3000 आ रहे हैं, उतने में ठीक ठाक हो जाएगा। तो वो एक, अगर वो भावना ज्यादा चल गई तो आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट मिलेगा। लेकिन कुछ सीटों पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को 15 से 18% वोट का अनुमान है, जबकि एग्जिट पोल में कांग्रेस को कम दिखाया जा रहा है। आपको लगता है कि कांग्रेस अभी भी होपफुल है कुछ सीटों पे जहां? देखिए, कह सकते हैं भाई, अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि एग्जिट पोल गलत है तो हमारे आंकड़े भी गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका अटकलें लगाने का भी कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अगर देखिए, कोई एग्जिट पोल अगर आप बहुत अच्छे से करो और उसको बिना किसी फेवर के करो, तो सामान्यतः आपको पता चल जाता है कि ब्रॉडली किस तरफ लाइन जा रही है। अब इतने सारे एग्जिट पोल कोई दिल्ली में कर रहा है, क्या कर रहा है, इन संस्थाओं की सही में इन्होंने अच्छी तरीके से किया नहीं, मैं टिप्पणी उन पे नहीं कर रहा हूं,
लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है संस्थाओं के बारे में। कुछ देखिए नॉन कंपनियां हैं हिंदुस्तान में जो एग्जिट पोल करती हैं और कभी कभी वो लोग ठीक भी रही हैं। आपकी खुद की सीट को लेकर क्या, जैसे आपकी खुद की सीट है, अभिषेक दत्त है, बादली है, नागलोई है, मुस्तफाबाद है जहां कांग्रेस लड़ी है मजबूती से, ओखला है, इन सीटों को लेकर आपकी खुद की सीट को लेकर क्या अनुमान है? देखिए मुझे तो अच्छा लग रहा है, वोटर का रिस्पांस बहुत अच्छा था। अब उसने अंदर जाके वोट दिया नहीं दिया वो तो जानेंगे। देखो हुआ क्या, आखिरी 2-3 दिन में जो पैसा बहुत बटा है दोनों पार्टियों से, क्या उसका असर वोटर पे पड़ा या नहीं मैं नहीं कह सकता, बिकॉज कई जगहों पे होता है वोटर पैसा ले लेता है। देखिए शुरू में बीजेपी ने बहुत बांटना शुरू किया, आम आदमी पार्टी भी नहीं बांट रही थी, थोड़ा बहुत इधर उधर कर रही थी। आखिरी 3-4 दिन में वो भी वही खेल खेलने लगे जो भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ खेल खेल रही थी। तो वही मैं कह रहा हूं उसका असर है नहीं है, क्या क्लस्टर्स में उसका असर पड़ा है या थोड़ा सा गरीब वर्ग में, बल्कि मिडिल क्लास वर्ग में भी ये था। लोग मुझसे भी पूछते थे कि भाई आप लोग क्यों कुछ नहीं दे रहे। कभी मुझे बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि मिडिल क्लास के लोग भी कभी कभी ये चीजें पूछ रहे थे, पर वो क्या जिज्ञासा में पूछ रहे थे या चाह में पूछ रहे थे ये मैं नहीं कह सकता। सर मौलाना है साजिद रसीदी, वो अपने आप को कह रहा है कि हमने मोदी जी के डेवलपमेंट को, मोदी जी को वोट किया है। उसकी वीडियो को पर जो है बीजेपी की प्रतिक्रिया है कि जो सेकुलर जमात है उन्हें डरना चाहिए कि मुस्लिम वोट भी बीजेपी की तरफ डेवलपमेंट को लेकर आ रहे हैं। नहीं तो इसमें क्या, कुछ मुस्लिम तो पहले भी वोट करते। भाई शाहनवाज तो क्या थे, मुसलमान ही थे, वो भी तो थे बीजेपी में। अपने क्या नाम है अटल जी के समय नकवी साहब भी मंत्री थे, शाहनवाज। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान बिल्कुल ही नहीं है बीजेपी के पास, बट 1-2-3% का ये मतलब नहीं है कि पूरा समाज, ये पूरी एक कम्युनिटी जो है किसी के साथ रहे। थोड़ा बहुत सब में रहता है। भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जिसकी मेजॉरिटी कम्युनिटी किसी को वोट देती है, उसमें से लोग औरों को देते हैं। जैसे एक समय में माना जाता था कि मुलायम सिंह जी के समय उनकी कम्युनिटी के लोग सारे सपा को वोट देते थे, ऐसा नहीं था, उसमें बहुत से लोग कांग्रेस को भी देते थे। तो 1-2 तो होते ही हैं।